नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसका पहला आपका 4 लेक्चर हो गया, आज 5वां लेक्चर है। जो लोग अभी नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए, आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है, काय एक मेज को 400 रुपए की अपेक्षा 350 रुपए में बेचने से उसे हानि जो होता है, उसे हानि की प्रतिशत में 5% की वृद्धि होगी। यानी पहले जो हानि होता था उससे अब 5% ज्यादा हानि हुआ है। ओके, अगर वह 400 में अपेक्षा वह 350 में बेचता, जैसे पहले 400 में बेचता था कोई, अब 350 में बेच रहा, यानी 50 रुपए में कम बेच रहा है। तो पहले भी हानि होती थी लेकिन इतना नहीं होता था, लेकिन अब उसी हानि में 5% की वृद्धि हो गई। और फिर कहा है उसका, देखो फिर कहा है कि उसका क्रय मूल्य बताइए, सीपी कॉस्ट प्राइस बताइए कितना है। तो आप करोगे क्या, हम आपको बेसिक भी बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे। पहले आप समझ लीजिए कि बेसिक, क्योंकि हर एक जो ट्रिक बनता है बेसिक से ही बनता है। तो देखो सॉल्यूशन आपका है, सॉल्यूशन है, कहा है कि सीपी कितना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना जो क्रय मूल्य आपका है यक्स है। ओके, जो आपका सीपी है यक्स है। अब इसी यक्स जो है आपका कहा है इस 400 रुपए की अपेक्षा 350 रुपए में बेच दिया है ना। तो अगर यही जो आपका दिया है यक्स और 400 रुपए में, जैसे मान लो अगर हानि या लाभ आपको पढ़ाए थे, देखो अगर सीपी ज्यादा था और एसपी कम था तो आपका क्या होता था, हानि होता था, यही होता था ना, लॉस होता था। यदि अगर एसपी ज्यादा है और सीपी कम है तो आपका प्रॉफिट होता था, यानी लाभ होता था। तो यहाँ देखो जब हानि हो रहा है, इसका मतलब ये जो सीपी दिया है इसी में से आपका एसपी घटा देंगे ना, तभी तो लाभ या हानि आएगा। तब देखो ये जो यक्स है इसी यक्स में से हम एसपी घटा देंगे। ओके, अब देखो तो यक्स माने है तो इसी यक्स में से ये जो आपका 400 रुपए में बेचा गया है, आपका 400 रुपया एसपी हो गया, इतना हो गया। अब उसके अपेक्षा अब इसका जो सीपी दिया है पूरे का यक्स हो जाएगा, ये पूरे का यक्स हो जाएगा क्योंकि जितने में से घटाए हैं सीपी में से, अब पूरे का सीपी नीचे होगा। अब बताओ क्रय मूल्य होगा, अब बराबर, अब यही बराबर दिया है। अब ध्यान से समझना, फिर कहा है कि 350 रुपए में बेचने से उसे हानि 5%, उसके हानि में 5% की वृद्धि हो गई। अब ये बताओ फिर यही जो आपका सीपी जो है और इसी में से 350 जो है बेच दिया गया, अब बटे में यक्स है। अब इसी में 5% का वृद्धि हो गया है, यानी वृद्धि मीन्स होता है बढ़ गया है, तब प्लस होगा, तो प्लस हो जाएगा 5। और प्रतिशत, ये प्रतिशत मीन्स होता है कि अगर बटे में ले जाओगे यानी आहर में जाएगा तो 100 होता है, इसका मतलब ये 5 बटे में 100 हो गया। इतना हो सकता है कि नहीं। अब ये बताओ इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। जब सॉल्व करोगे तो ये बताओ इसको हम उस पक्ष में भेज देंगे, यानी जब उस पक्ष में जाएगा तो इसका जो वो होता है चिन्ह होता है वो बदल जाएगा, है ना, पक्षांतर करने पर। ये बताओ देखो यक्स माइनस आपका हो जाए, ये इधर भेज देते हैं, है ना। जब इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस है 400 हो जाएगा। ओके, और बटे में आपका हो जाएगा यक्स, और ये इधर जब आएगा माइनस हो जाएगा, ये देखो माइनस यक्स हो गया क्योंकि माइनस में है, ये देखो यक्स जो है प्लस में है, लेकिन इधर जब आया तो माइनस में हो गया। और ये देखो माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, यानी प्लस 350 हो जाएगा। अब बटे में आपका हो जाएगा यक्स, और बराबर, ये बराबर बचेगा क्योंकि जब उधर चला जाएगा तो केवल 5 बटे में 100 बचा है, तो 5 बटे में आपका हो जाएगा 100।
ओके, इतना हो गया। अब देखो इसको हल कर दो। अब इन दोनों को जब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लोगे जब, यहाँ देखो हो जाएगा यक्स, है ना। अब ये यक्स जब उठा के यहाँ लेके जाओगे, यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा यक्स माइनस 400। ओके, अब ये यक्स यहाँ लेके जब जाओगे, ये कट गया तो कट गया, कुछ नहीं बचा, ये यहाँ बचेगा माइनस यक्स प्लस 350, यही बचेगा ना। ओके, अब यहाँ देखो बराबर हो जाएगा 5 बटे में आपका हो जाएगा 100, 5 बटे में 100 हो गया। अब इसको हल कर दो। ये देखो ये माइनस एक्स है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से, है ना। अब यहाँ देखो माइनस 400 है और यहाँ प्लस 350 है, और जब हम इसको जब घटा देंगे यहाँ बच जाएगा, देखो यहाँ बचेगा माइनस 50 और बटे में माइनस 50 बटे में एक्स बचेगा और बटे में सॉरी बराबर 5 बटे में 100 बचेगा। इतना हो गया। इतना जब हो गया, आप ध्यान से समझिए, इधर इसको जो होगा तिरछा हम गुणा कर दें। अगर तिरछा जब गुणा करेंगे तो यहाँ देखो यक्स बराबर हो जाएगा 50 गुणे हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा 5, है ना। जब 5 कन्नन 5 हो जाएगा, 0 कट जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 1000। 1000 हुआ है। और एक बात और समझना, ये जो माइनस में है इसका मतलब यहाँ माइनस लगेगा। आप लोगों को बताए थे, अगर माइनस में आपका आ रहा है इसका मतलब लॉस हुआ है ना। इसका मतलब 1000 का उससे हानि हुआ है। अगर यही प्लस में हो जाता इसका मतलब लाभ हुआ है, लेकिन यहाँ माइनस में आया है इसका मतलब हानि हुआ है। तो आप ये माइनस आगे मत लगाना, केवल आप यही हानि कर देना, मतलब हानि हुआ है। क्रय मूल्य तो पूछा है, क्रय मूल्य आपसे पूछा कहा है क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 1000 है ना, 1000 है, लेकिन हानि हुआ है उसे। पहले 400 में बेचता था, 350 में बेचने लगा, उसे हानि हुआ है, इसीलिए x बराबर आपका हो जाएगा 1000, है ना। ये आपका हो गया है बेसिक। लेकिन आप ट्रिक से क्या करो, अगर जैसे मान लो ये पेपर में आ जाए, अब इतना बड़ा पूरा हल करोगे पेपर में, तो कैसे हल करोगे, इतना काफी टाइम हो जाएगा। अब ट्रिक जान लीजिए, है ना, यही बता देते हैं। देखो अब अगर ट्रिक से हल करोगे, देखो करोगे क्या, सबसे पहले ट्रिक आपका है, देखो कहा है एक मैच को 400 रुपए में मतलब पहले बेचता था, लेकिन अब 350 में बेच रहा है, यानी अब यहाँ भी बेचने की बात आया है और यहाँ भी आया है। यहाँ दो आपका विक्रय मूल्य है ना, तो यहाँ देखो विक्रय मूल्य यानी एसपी लिख दे रहे हैं, है ना। एसपी का अंतर और बटे में हो जाएगा दिया गया प्रतिशत, दिया गया प्रतिशत, है ना। अब गुणे हो जाएगा 100, आप इसी में रख दीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अब एसपी का अंतर, अब एसपी का अंतर यानी दो दिया है, मान लो देखो 400 है और माइनस 350 है, और बटे में दिया गया प्रतिशत, अब दिया गया प्रतिशत है कितना, 5% है, यहाँ 5 कर दो और गुणे यहाँ हो कर दो 100, हो गया। अब इसी को हल कर दो, देखो 400 में से 350 जाएगा, यहाँ बचेगा 50 बटे में 5 गुणे हो जाएगा 100, और 5 कन्नन 5 कट गया, यहाँ हो जाएगा 1000, आ गया। अब देखो सीपी बराबर हो गया है आपका 1000। कितना सरल है, आप इतने में हल कर दो। ट्रिक ये आपका है, ये आपका ट्रिक है, इतने में हल कर दो। और लेकिन अगर पूरा जब आप हल करोगे तो यहाँ टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए आप यही ट्रिक अपना लो। चलो एक क्वेश्चन और देख ले ताकि एकदम क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। कहा एक मेज, सेम क्वेश्चन है, केवल आपका बोला है कि एक मेज को 340 रुपए की अपेक्षा 360 रुपए में बेचा गया है ना। और वहां क्या होता था, यहाँ लाभ जो था, मतलब वहां हानि जो था, यहाँ लाभ हो गया है ना, लाभ
लाभ की अपेक्षा प्रतिशत में बेचने से लाभ की प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो गई है। यानी अब की वह 340 रुपए में पहले बेचता था, अब वह बेच रहा है 360 रुपए में। तो कहा है उसके लाभ में 5% की वृद्धि हो गई है, तो आप उसका क्रय मूल्य बताइए। अगर आप बेसिक लगाना चाहते हो, जैसे आपका पहले आपका सवाल में बताया, आप ऐसे बेसिक लगा लीजिए, है ना। और बेसिक आप ऐसे लगा लीजिए, और अगर आप ट्रिक लगाओगे यहाँ, लेकिन ट्रिक वही आप लगा दीजिए, है ना। ट्रिक लगाओगे क्या, देखो कहा है कि विक्रय मूल्य यानी जो दो विक्रय मूल्य आपका दिया है वो आपका उसी का अंतर कर दीजिए, है ना। देखो विक्रय मूल्य के लिए हम लिख देते हैं एसपी का अंतर और बटे में दिया गया प्रतिशत अब गुणे 100 हो जाएगा। ओके, गुणे आपका 100 हो गया। आप इसी पे रख दीजिए। अब एसपी का अंतर पहले था 340 रुपया के अपेक्षा, अब 360 हो गया है। तो ये 340 में से 360 मत घटाना, जिससे घट जाए यहाँ कर दो 360 माइनस 340 और बटे में दिया गया प्रतिशत 5 है, अब गुणे आपका हो गया है 100। अब देखो 360 340 घटा दोगे, 60 में 40 जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 20, है ना। 20 बटे में 5 गुणे हो जाएगा 100, 5 चौक 20 हो गया, यानी 4, यानी हो जाएगा सीपी बराबर हो जाएगा 400। यानी उसका क्रय मूल्य जो है आपका 400 रुपया है। आप इसी पे तुरंत रख दीजिएगा। अगर आपका जो विक्रय मूल्य है 2 बार दिया, यानी 2 विक्रय मूल्य आपका दिया गया है, तब और 1% ये चाहे वह लाभ हुआ हो, चाहे हानि हुआ हो, चाहे अधिक हुआ हो, चाहे मुनाफा हुआ, किसी भी तरह से अगर पूछ लेगा तो आप यही ट्रिक अपनाओगे, एसपी का अंतर बटे में दिया गया समय, है ना, यही आप अपनाओगे। ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है। किसका आपका 3 आ गया है। कहा मोहन 2 मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपए में खरीदता है ना। ये खा है, ओके, खरीदता है। पहली मेज को वह 20% लाभ पर बेचा और दूसरी को 10% हानि पर बेचता है। तो कहा है पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, है ना। अब यहाँ ध्यान से समझना कि यहाँ जो क्रय मूल्य की बात किया गया है, उन दोनों क्रय मूल्य का जो मूल्य उन दोनों का क्रय मूल्य जो है समान है ना। यदि आपका क्रय मूल्य समान हो, है ना, और प्रतिशत अलग अलग दिया हो, तो आप करोगे क्या, देखो आप करोगे, है ना, करोगे क्या, चाहे अलग अलग से निकाल लो। अगर अलग अलग से नहीं निकाल रहे हो तो आप ऐसे कर देना। यहाँ एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है, देखो x माइनस वाई और बटे में आपका हो जाएगा 2, है ना। यही आप लगा दीजिए, x माइनस वाई बटे में 2, आप यही लगा दीजिए। ओके, इसी पे आप रख दीजिए। अब यहाँ देखो x पहले क्या था, 20% लाभ था। अब यहाँ कर दो 20 और माइनस, और उसके बाद दूसरा प्रतिशत है 10 कर दो और बटे में 2, यहाँ हो जाएगा 10 और बटे में 2 बराबर हो जाएगा 2 पंचे 10, मतलब 5। अब यह एक बात और बताए थे, अगर यह आंसर धनात्मक में आए तो इसका मतलब आपका लाभ हुआ है, अगर ऋणात्मक में आएगा इसका मतलब आपका हानि हुआ। लेकिन यहाँ धनात्मक हुआ है, इसका मतलब ये लाभ है। तो यहाँ 5% है ना। कहा है लाभ या हानि बताए, 5% का उसे लाभ हुआ है, आप ऐसे ही लगा देना। और एक बात समझना, चलो एक क्वेश्चन और देखो, उसको बेसिक बता, इसको भी बेसिक बता देते हैं, लेकिन ऐसे समझ। देखो कहा है मोहन 2 मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपए में खरीदता है। पहली मेज को वह 20% लाभ पर
तथा दूसरी को 10% हानि पर बेचता है, पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि बताना है। अब ये बताओ 160 रुपए में खरीदा है और फिर बेच के कितने में रहा है, देख लो, आप बेसिक लगा लो। इसको हम यहाँ कर देते हैं, ओके, चलो यहाँ कर देते हैं। यहाँ हो गया है 10/2 बराबर हो गया है 5, ये लाभ है, ओके, लाभ प्रतिशत। अब देखो बेसिक, आप बेसिक समझ लो, बेसिक आप समझ लो, बेसिक कैसे लगाओगे। देखो 160 रुपया उसका मतलब क्या है, यस सीपी है। अब इसी में 20% को लाभ पाया है, तो ये बताओ ये एसपी बराबर हो जाएगा आपका, यानी एसपी बराबर हो जाएगा 160 गुणे आपका हो जाएगा 20% लाभ है, यानी 120 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। ये कट गया, ये कट गया, यानी देखो 12 छक 72 के 2 हो गया है ना, 7 हासिल, और 12 एकन 12 और 7 हो जाएगा 19, 192 रुपया है ना। पहले का 192 रुपए में वह बेचा था, 20% लाभ के बेचा था, 192 रुपए में बेचा था, यानी 160 रुपए में खरीद कर 192 रुपए में वह बेच दिया, ओके। अब दूसरी कहा है, ये पहला समझ लो, पहला SP1 है, सॉरी SP1 ये पहला है, यहाँ कर दो पहला। अब SP2, चलो SP2 कर देते हैं। अब दूसरे का कहा है 10% हानि पर बेचा है, यानी 160 गुणे 90 बटे में आपका हो जाएगा 100, ये शून्य ये कट गया, एक ये यहाँ कट गया, देखो 9 छक 54 या 6 9 54 के 4 है ना, 54 के 4 हो गया, हाथ हवा 5 और 9 51 9 और 1 10 4 14 हो गया। चलो 144 रुपया। अब यहाँ ध्यान से समझना, पहले वह 160 रुपए में खरीदा लेकिन बेचा कितना, 10% हानि, यानी 160 रुपए में खरीद कर 144 रुपए में बेच दिया। अब फिर कहा है कि वो पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि बताना है, पूरे व्यापार में, यानी 160 ये है, 160 ये है, आपका हो जाएगा, देखो यहाँ कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 160 ये है, और पहला वाला और दूसरा वाला है 160 है ना, लेकिन बेचा इसको कितना है 192 रुपए में, और इसको बेचा है आपका 144 रुपए में बेचा। अब इसी को जोड़ दो, यहाँ देखो 0 हो गया, 6 6 12 के 2 हो गया, 1 1 2 3 है ना, 1 1 2 3 320 रुपए में वह खरीदा है दोनों मेजों को, ओके। अब यहाँ देखो 4 2 6 हो गया, और 9 1 10 3 13 है ना, 13 के 3 हाथ हवा, 1 1 1 2 और 1 3 336 रुपए में वह बेचा है, ओके। अब इतने में बेचा, इतने में खरीदा है। अब इसी का पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत के लिए हो जाएगा, देखो अब इसी में घटा दो, 320 में, अब 336 में से 320 घटा दो, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और ये कैंसिल हो गया, यानी 16 रुपए में उसका 16 रुपया का उसे लाभ हुआ है, 16 रुपए का लाभ हुआ है। तो आप यहाँ करोगे क्या, यहाँ देखो 16 रुपए का लाभ हुआ है, करोगे क्या, देखो अब 16 रुपए का लाभ हुआ है। अब यहाँ देखो 16 कर दो बटे में, यहाँ देखो आपका है 320, 320 गुणे हो जाएगा 100। अब क्यों बताओ, ये बात बताओ 320 क्यों किए बटे में, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं लाभ प्रतिशत बराबर होता है कि लाभ जो दिया है बटे में आपका सीपी गुणे 100, यही तो होता है। तो यहाँ हो जाएगा, देखो 16 दूना 32 कट गया, और 16 कटन 16 और 20 पंचे 100 कट गया। अब यहाँ हो गया 5 और यह हो गया प्रतिशत, यानी ये लाभ हुआ है, क्योंकि लाभ प्रतिशत निकाले हैं 5% आ गया कि नहीं आए। ये आपका बेसिक हो गया है, ये आपका ट्रिक हो गया है, आपको जो सही लगे आप लगा सकते हो, है ना।
आपको जो सही लगे, क्योंकि आपको हम दोनों बता दिए हैं। देखो पहला जो खरीदा था 20% लाभ पर खरीदा था, 192 रुपए में बेचा है ना। फिर दूसरा जो है, सॉरी, पहला जो है 160 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर बेचा है, यानी 192 रुपया में बेचा है, क्योंकि यहाँ प्रतिशत की बात किया, 20% लाभ पर बेचा है। जब उसको रुपए में कन्वर्ट किया यानी 192 रुपए में बेचा है, कितने में खरीद कर? 160 रुपए में। उसके बाद 160 रुपए में खरीद कर 10% की हानि पर बेचा, इसका मतलब 144 रुपए में बेचा। अब 160 ये हो गया 320, अब इसको जब जोड़ दिए हो गया है 336। अब इसका मतलब हुआ 320 रुपए में खरीद कर वह 336 रुपए में बेच दिया। जब दोनों का अंतर करोगे आ गया आपका 16, यानी 16 रुपए वह लाभ पाया है। अब लेकिन हमें उसका रुपया जो दिया है लाभ प्रतिशत बताना है, इसीलिए 16 बटे में 320 कर दिए। अब 16 बटे में 320 गुणे 100 लाभ प्रतिशत होता है, आप लोग जानते हैं। तो लाभ प्रतिशत होता है 16 दूना 32, 20 हो गया, 20 पंचे 100, 5, यानी 5% का वो लाभ कमाया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, देखो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, यहाँ जो लाभ होगा यानी प्रॉफिट होता है बटे में सीपी होगा गुणे 100 होगा। यही तो सूत्र होता है, यही रख दिए हैं, यही आपका आंसर हो गया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पुटअप करता है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। एक बात और जान लीजिए, ये जो क्रय मूल्य जो आपका समान था, अगर यही क्रय मूल्य आपका समान होता, लेकिन अगर कह देता कि 25% का लाभ हुआ है और 25% का हानि हुआ है ना। और यहां क्या था, सीपी जो है समान है, समान सीपी समान है और 25% का लाभ हुआ है या 25% का हानि हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन में ना ही उसको लाभ होगा, पूरे व्यापार में ना उसको लाभ होगा और ना ही उसको हानि होगा। यहाँ चाहे यहाँ 20 कर दे, यहाँ 20 कर दे, लेकिन 10 कर दे, यहाँ 10 कर दे, है ना, 30 कर दे, यहाँ 30 कर दे, लेकिन अगर 30% लाभ हुआ है, 30% हानि होना चाहिए, या 30 हानि हुआ 30 लाभ हुआ, या 10 लाभ हुआ 10 हानि हुआ, तो यानी आप पूरे व्यापार में उसको ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा, यानी सीपी और एसपी आपका दोनों बराबर हो जाएंगे। ओके, अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आपका सीपी क्रय मूल्य समान हो तो इसके लिए क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, ऐसे ही समझ लीजिए ये क्वेश्चन ही हो गया। देखो सीपी समान है तो 20% लाभ हुआ, 25% लाभ हुआ, 25% हानि हुआ, तो पूरे व्यापार में उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, तो आप कह देना ना ही उसको लाभ होगा ना ही हानि होगा, क्वेश्चन पे टिक तुरंत लगा दीजिएगा। ओके, अब चलते हैं। अगर यही जो सीपी जो है आपका एसपी अगर आ जाए, यानी आपका एसपी समान हो जाए, तब किस तरह से क्वेश्चन लगाओगे। यहाँ देखो अगर यही एसपी हो जाए, है ना, देखो ये अगर एसपी हो जाए यानी विक्रय मूल्य अगर समान हो, तब क्या होगा उसके आगे बताते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके बताते हैं। आ गया है, कहा है नीलम 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपए में बेचती है या बेचती है ना, उसे कि पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। ओके, अब कहा है कि उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। आप लोग ध्यान से समझना, सेम क्वेश्चन है इसके पहले, लेकिन यहाँ बदला क्या है, वहां खरीदा जाता था, यहाँ बेच रहा है ना, यहाँ बेचा जा रहा है, यानी वहां आपका क्रय मूल्य समान था और यहाँ आपका विक्रय मूल्य समान है। तो ये बताओ, आप इसका बेसिक नहीं लगा पाओगे, सेम उसी तरह है जो आपका क्वेश्चन तीसरा था, सेम उसी तरह है। देखो कैसे,
देखो सॉल्यूशन आपका है, सॉल्यूशन है आपका। देखो कहा है कि पहली वस्तु को वह 720 रुपए में बेचता है और 20% लाभ पर बेचता है ना। अब बेचने के लिए बेचता है, पहले खरीदता था, बेच रहा है, यानी हमें यहाँ सीपी ज्ञात करना है। तो देखो सीपी जो है सीपी, अब सीपी को आपका जो दिया है, ओके समझ रहे हो ना, तो इसमें 20% का लाभ पर बेच रहा है, तो सीपी आपका हो जाएगा, ऐसे समझ लो, चलो ऐसे समझा देते हैं। देखो आप लोग सीपी बराबर होता है एसपी गुणे 100 और बटे में 100 प्लस माइनस एक्स, यही सूत्र होता है। ये सूत्र होता है कि नहीं होता, आप लोग को शुरू में बता दिए थे। अगर आपका एसपी दिया है तो यहाँ ऊपर गुणा होगा और नीचे प्लस माइनस का मतलब होता है अगर लाभ होगा तो जोड़ेंगे, अगर हानि होगा तो घटा देंगे, है ना। तो यहाँ देखो सीपी तो दिया नहीं है, सीपी हमें ज्ञात करना है, एसपी दिया है और कितना दिया है, फर्स्ट वाला आपका है, देखो फर्स्ट वाला है आपका 720 गुणे 100, अब प्लस माइनस यानी पहला लाभ हुआ है यानी 120 हो जाएगा। चलो कर दो, ये कट गया, ये करे 12 छक 72 हो गया, यानी आपका हो गया है 600। ये सीपी जो है आपका 600 हुआ है, ओके, ये आपका सीपी है। चलो यहाँ लिख देते हैं सीपी ये है आपका। उसके बाद दूसरा वस्तु बेचा है 720 रुपए में बेचा है, लेकिन उसे कितना प्रतिशत हानि हुआ है, 10% का हानि हुआ है, यानी बटे में 90 हो जाएगा, क्योंकि 100 में से 10 घटाएंगे तो 90, 9 8 72 कट गया, और यहाँ देखो हो गया है 800, ओके 800 हो गया। अब ये बताओ सीपी जो है इसको जोड़ दो और एसपी ये जोड़ दो, यहाँ कर देते हैं। देखो एसपी है, ये सीपी है, एसपी आपका फर्स्ट वाला है 720 है ना, इसमें आया सॉरी एसपी जो है 720 है फर्स्ट में और सीपी 600 है। सेकंड आपका एसपी है 720 और सीपी जो है आपका 800 है। अब इसी को जोड़ दो। अब देखो 7 7 14 20 20 40 1440 हो गया, 1440 और 8 और 6 हो गया 14, ये हो गया है 14। अब ये देखो ये सीपी है और ये एसपी है, अब इनका जब अंतर करोगे तो आपका लाभ प्रतिशत होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखो एसपी है यानी आपका एसपी ज्यादा है, एसपी जब आपका ज्यादा रहेगा इसका मतलब लाभ होगा, तो यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा इन दोनों का अंतर यानी 40 हो जाएगा। तो 40 बटे में आपका हो जाएगा 1400 गुणे आपका हो जाएगा 100, 200 ये कट गया, 200 ये कट गया, है ना। अब यहाँ हो जाएगा 2 7 14 और 2 दूना 4, 20 बटे में 7 आपका हो जाएगा, 20 बटे में आपका हो जाएगा 7 और 7 हो जाएगा 7 दूना 14, 6 बटे में 7%, यही आपका आंसर है। ओके 2 सही 6 बटे में 7% का लाभ हुआ है, यही आपका आंसर, यही पूछा है, क्योंकि आप जानते हैं लाभ प्रतिशत होता है, यहाँ कर दे रहे हैं लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है पी प्रॉफिट सीपी गुणे आपका हो जाएगा 100। ये आपका हो गया है बेसिक, ओके ये आपका हो गया है बेसिक। अगर ये आप बेसिक से लगाइए, लेकिन आप ट्रिक से क्या करोगे, देखो ट्रिक भी है, तुरंत कैसे करोगे देखो, चलो देखो ट्रिक आपका है। अब कहा है कि लाभ प्रतिशत हमें बताना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर जो ट्रिक के लिए है, ट्रिक के लिए देखो क्या है,
आपका 100 है ना, ये आपका 100 मान लोगे, यानी पूरे का जो लाभ होता है यानी जो दिया है हम 100 मान लेंगे। उसके बाद 2% यानी पहले और दूसरे प्रतिशत का अंतर, यानी पहला प्रतिशत दिया है 20% और दूसरा प्रतिशत दिया है 10, यानी इसका अंतर यानी x माइनस वाई कर दो। ओके, अब यहां ध्यान से समझना, इन दोनों का तो हो गया है, अब माइनस आपको करना है क्योंकि यहाँ 2% दिया है ना, तो माइनस हो जाएगा 2xy। 2% दिया है तो -2, यानी पूरे में से 2% दिया तो -2xy घटा दो, और बटे में आपका हो जाएगा 200 प्लस है ना x और -y। ओके, ये आप इसी पे रख दीजिए। जब आप इस पे रख दोगे यानी 100 आपका है 100 हो गया, और इसका अंतर दोनों प्रतिशत का अंतर यानी 20 में से 10 जाएगा 10 हो जाएगा, गुणे 10। डायरेक्ट कर रहे हैं, रख नहीं रहे, डायरेक्ट ऐसे कर दे रहे हैं, माइनस। अब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कर दो, और यहाँ देखो 20 है और 10 है, यानी गुणे 20 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा, पूरे का बटे में हो जाएगा 200 और प्लस इन दोनों का अंतर हो जाएगा यानी 20 बट और -10 यानी हो जाएगा 10। ओके, चलो हो गया। अब देखो 2 दूना 4, यहाँ 400 हो जाएगा, यहाँ 1000 हो जाएगा, यानी 1000 माइनस 400 बटे में यहाँ देखो 210 हो जाएगा। चलो अब बराबर हो जाएगा 600 बटे में 21, यानी 210, 1 शून्य ये कट गया, 1 शून्य कट गया, है ना। 3 सते 21 और 3 दूना 6 कट गया, 20 बटे में 7 हो गया, यानी 2 सही 6 बटे में 7% का लाभ हुआ है। 2 7 14, 7 दूना 14, 6 20 बटे में 7% का लाभ हुआ है। यहाँ देखो ये आपका हो गया है ट्रिक, आप इसी पे रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इतना आसान है, आप चाहे बेसिक से लगाइए चाहे ट्रिक से लगा दीजिए, लेकिन आपको अगर बेसिक याद है तभी ट्रिक भी याद आता है ना। या तो आप ऐसे ही रट लीजिए, याद कर लीजिए, अगर आपका विक्रय मूल्य अगर आपका विक्रय मूल्य समान हो और 2% दिया गया है तो आप यही ट्रिक लगा दोगे, आपका आसानी से हल हो जाएगा। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1-2 सवाल लगवा देते हैं, काफी है ना। अब इसी पे मान लो दूसरा सवाल लगा दें तो कोई मतलब नहीं है, अगर इस पे हानि दे देंगे इस पे लाभ दे देंगे तब भी यही रूल बनेगा, है ना, यही सूत्र बनेगा। कोई जरूरी नहीं है एक टॉपिक से 10 सवाल लगवाएंगे तभी आएगा। आप लोग एक बार फिर प्रैक्टिस करिए और आप कॉपी नोटबुक बनाते रहिए। इसको अगर फिर ना आए तो एक बार फिर वीडियो देख लीजिए ताकि एकदम क्लियर हो जाए। ओके, तो चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया है ये 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। ध्यान से समझना, अगर यही कहा दे कि 2 वस्तुओं का जो आपका विक्रय मूल्य जो है समान हो, ये आपका आपका विक्रय मूल्य समान हो जाता। चलो इन समान कर देते हैं, यहां कर दो। 2 वस्तुओं का एसपी समान हो तो यही बना दे रहे हैं। कहा 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो पहली वस्तु को 20% की हानि, पहली वस्तु को 20% के लाभ और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाता है ना। 20% हानि पर बेचा जाता है तो पूरे प्रतिशत में उसे लाभ या हानि बताइए, लाभ या हानि। ओके, चलो हानि बताइए। ओके, अब इसको करोगे कैसे देखो। इसको करोगे कैसे, तो आप
आप इसको करो, अगर आपका विक्रय मूल्य समान हो और उसे 20% की हानि और 20% का लाभ होता है, तो इस स्थिति में उसको यानी व्यापारी को हमेशा हानि होगा। पहला स्थिति है, पहला कहता है इसमें या इस स्थिति में व्यापारी को हमेशा हानि ही होगी। ओके, हानि ही होगी। ओके, और दूसरी स्थिति क्या कहता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है x² बटे में 100। आप यही सूत्र लगा दो ना, आप यही सूत्र लगा देना, चाहे 25% का लाभ आ जाए, यहाँ 25% का हानि, चाहे 30, 40, 50, 10 कुछ भी आ जाए, तो यानी यहाँ 20% लाभ 20% का हानि दिया है, इसका मतलब है यहाँ हो जाएगा 20 गुणे 20 बटे में आपका हो जाएगा 100। 100 बराबर हो जाएगा 4, 2 दूना 4% का हानि। यही आपका आंसर हो जाएगा, 4% की हानि। अगर 25-25 कर देता तब भी आपका कट जाता, कोई दिक्कत नहीं है, यानी उसको हमेशा हानि होगा। यही सूत्र है x² बटे में 100। अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और आपका हमेशा x² बटे में 100 होगा और इसमें हमेशा हानि होगा। अगर क्रय मूल्य होगा तो ना ही हानि होगा ना ही लाभ होगा, अगर क्रय मूल्य समान होगा तो। लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य समान होगा तो ये आपका 2 स्थिति बनेगा। ओके, क्लियर हो गया। चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं। एकदम आपका छा गया है, कहा है एक रेडियो को 700 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ। अब यहां ध्यान से समझना, जो 700 रुपए में बेच रहा है, कहा है होने वाला लाभ। रेडियो का अगर 600 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का 4 गुना है। ध्यान से समझना, रेडियो का क्रय मूल्य आपको बताना है। अगर वह 700 रुपए में बेचा जाता है तो उसको लाभ होता है, लेकिन अगर उसे 600 रुपए में बेचा जाता है तो उसे होने वाली हानि का 4 गुना यानी 4 गुना हानि होता है ना। तो आप ज्ञात क्या करोगे, देखो जो 700 रुपए में बेच रहा है, देखो सॉल्यूशन है आपका, आप बेसिक से एकदम ध्यान से बेसिक से समझ लीजिए। 700 रुपए में बेचने पर लाभ है ना, लाभ बराबर 600 रुपए में बेचने पर हानि। बस यही कहा है, लेकिन जो इसका हानि है कितना है, 4 गुना। चलो इसी ने 4 से गुणा कर दो। अब कहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब माना क्रय मूल्य माना CP बराबर x है। अब ये बताओ, अगर आपका SP ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो तो आपका लाभ होगा ना, इतना तो जानते हो ना, एकदम बेसिक शुरू में बताए थे। अगर आपका SP यानी विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो तो यानी लाभ होगा। अगर आपका विक्रय मूल्य कम हो और क्रय मूल्य ज्यादा हो तो यानी आपका हानि होगा। तो यहाँ देखो, जब यहाँ लाभ हो रहा है इसका मतलब आपका क्रय मूल्य कम है, यानी यही जो विक्रय मूल्य है या जो 700 दिया है ये तो विक्रय मूल्य ही तो है, बेचा गया है। ये क्रय मूल्य है, यानी 700 में से हम माइनस x घटा देते हैं, यानी 700 में से क्रय मूल्य घटा दे, यानी SP में से CP घटाया गया है, तब लाभ होगा बराबर। अब ये जो आपका 600 है ये आपका है SP, ये लोग आप लोग जान रहे हैं, 600 आपका SP है। अब यहाँ लेकिन हानि हो रहा है, इसका मतलब आपका क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया जाएगा तभी हानि होगी।
तो यानी यक्स में से आपको 600 घटाना पड़ेगा। अब इतने का 4 गुना है, यानी इसी का 4 गुना है। हो गया। अब इसको हल कर दो, बन गया आपका समीकरण। माइनस यक्स 700 माइनस यक्स बराबर हो जाएगा 4x। ओके, 4x माइनस 4 छक 24 है ना, 2400। अब इसको उधर भेज दो या इसको इधर भेज दो, है ना। तो इसको हम उधर भेज देते हैं, प्लस में हो जाएगा, और इसको हम इधर भेज देते हैं माइनस में। ये माइनस है, ये भी प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब आपका हो जाएगा 5x बराबर, इसको मतलब ये नहीं पक्षांतर करने पर, ये जानिए यक्स एक तरफ कर देते हैं और संख्या एक तरफ, यानी चर अचर एक तरफ कर देते हैं। तो यानी ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस उधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2400 प्लस 700। ओके, तो 5x बराबर हो जाएगा, देखो 0000 जुड़ गया, 7 और 4 हो जाएगा 11 में से, सॉरी 11 के घात 1 हो सॉरी 7 4 11, 11 के 1 हाथ हवा 1। अब यहाँ 3 2 है, 1 3 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, है ना, 31 हो गया। अब यहाँ देखो, तो 5x बराबर हो जाएगा 3100 बटे में 5, ओ सॉरी कुछ नहीं होगा। अब x बराबर हो जाएगा 3100 बटे में 5, 5 छक 30, 5 दूना 10, 0 5 करना 5, है ना। देखो 5 छक 30 हो गया, 1 0 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो गया, 0 हो गया, है ना। अब x बराबर हो जाएगा आपका 620। इसी का यही आपका आंसर है, यही आपका क्रय मूल्य है ना। यही आपका आंसर, यही क्रय मूल्य है। इसी तरह से आप सॉल्व करोगे। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेट मिलता है और मेहनत करेंगे। तो चलो चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। कहा एक रेडियो को 770 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, है ना, होने वाला लाभ उस रेडियो का 730 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ का 3 गुना है। तो रेडियो का क्रय मूल्य बताइए। अब यहाँ ध्यान से समझना, केवल क्वेश्चन सेम है, वहां लाभ हानि हुआ था, यहाँ लाभ हो रहा है। तो अब की बार जो शब्द दिए थे उसको लिखेंगे नहीं, ऐसे ही बेसिक समझ लीजिए। देखो कैसे करोगे। देखो ये जो आपका P है प्रॉफिट, अब इसका पहले प्रॉफिट का कितना है 770, ऐसे ही सेम कर देना, ऐसे ही कर देना। उसके बाद दूसरा है प्रॉफिट, अब उसके बाद कितना होगा 730, 730 है ना। पहले का प्रॉफिट 770 है और दूसरे का आपका बेचने पर 730 है। यानी जो यहाँ लाभ P है, यानी दूसरा जब बेचे तब भी लाभ हुआ है, पहला बेचे हैं तब भी लाभ हुआ है ना। अब कहा है कि रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो माना CP बराबर x है, CP बराबर x है। ओके, CP बराबर x है। अब ये बताओ, जब लाभ हो रहा है इसका मतलब SP जो है आपका ज्यादा है, CP कम है, और CP आपको x माने हैं, तो यानी 770, यानी यही SP है, यही तो SP है। क्योंकि 770 रुपए में बेचने पर, देखो बेचने की बात कही गई है ना, तो 770 SP है, और ये जो CP है यही CP घटा दो, x बराबर, और फिर यही 730 है, इसी में से CP घटा दो, यानी CP घटाएंगे CP x। अब इसका 3 गुना है, 3 यहाँ कर दो, इसी का 3 गुना है। देखो दूसरे लाभ का 3 गुना है, चाहे ऐसे कर दो, इसका 3 गुना है, तो यहाँ ऐसे ही कर दोगे 3, तब भी दिक्कत नहीं है। या तो यहाँ कर दो, प्रॉफिट का 3 गुना है तो यहाँ 3 कर दो,
तब भी दिक्कत नहीं, ऐसे ही गुणा हो जाएगा। ओके, अब इसको का हल कर देते हैं। चलो 770 माइनस x बराबर हो जाएगा 3 शून्य शून्य, 3 त्रिका 9 और 3 सते 21। ओके, और माइनस 3x हो गया। अब इसको बराबर कर देते, इसी के सामने लिख देते हैं 770 माइनस x बराबर है। अब एक ध्यान समझना, इसको उधर भेजेंगे या इसको इधर ले आओ, घट जाएगा, इसको भी मतलब ले आओगे घट जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 2x। तो 2x बराबर हो जाएगा 21 और 90, है ना। अब में से यहाँ 700 देखो घटा दो, 770 घटा दो, 0 हो गया, 2 हो गया, 11 हो गया, 11 में से 7 जाएगा, 4 1 1420, यानी यहाँ हो जाएगा माइनस घटाए हैं तो 2x बराबर हो जाएगा 1420। तो x बराबर हो जाएगा 1420 बटे में 2, 214, 2 का 2 0, यहाँ कट गया, x बराबर हो गया है 710। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो देख लीजिए, अगर जहां ना समझ हो कमेंट बॉक्स में जाके आप क्लियर कर सकते हो। एक बार फिर से समझा देते हैं। देखो, पहले बेचने पर उसे लाभ हुआ है, देखो P यानी पहला जो बेचे 770 लाभ हुआ है, दूसरा भी बेचे 730 में तब भी लाभ हुआ है, लेकिन उसका 3 गुना, तो यहाँ 3 रख दिए। अब सीपी पूछा है तो सीपी x मान लेता है, सीपी कम है तो लाभ होगा, तो यानी एसपी में से सीपी घटा दिए है, यहाँ भी एसपी में से सीपी घटा दिए, इसका 3 गुना है, इसी को सॉल्व कर दिए। तो यहाँ देखो 770 है, प्लस में है, ये भी 2190 है, प्लस में है। जब इसको पक्षांतर करेंगे उधर जब भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। देखो माइनस कर दिए हैं, तो माइनस कर दिया। अब ये देखो माइनस x है, माइनस 3 है, जब इसको उधर ले जाएंगे यानी इस पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस, देखो यहाँ हो जाएगा माइनस x और प्लस 3x। अब देखो प्लस 3x में से एक माइनस एक x जाएगा तो 2x तो ही होगा, यही आपको घटा दी लिख दिए हैं। ये 770 है, ओके 770 है, घटा देंगे 1420 आ गया, 1420 बराबर आया है 2x बराबर 1420 आया है, तो x बराबर हो जाएगा 1420 बटे में 2, तो काट देंगे या बराबर हो जाएगा 710, है ना। ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 किस तरह से, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो नंबर 8 है आपका, कहा एक घड़ी को 1605 रुपए में बेचने पर होने वाला हानि, उस देखो यहाँ हानि हो रहा, उस घड़ी को 1635 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का 3 गुना है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आप लोग को बताए थे उसका क्रय मूल्य, अगर बता देखो इसके पहले दोनों लाभ हुआ था, फिर उसके पहले लाभ हानि हुआ था, लेकिन अब की बार हानि हो रहा है दोनों तरफ। तो यहाँ देखो लॉस है, तो पहली बार लॉस कितना हुआ है 1605, ऐसे ही लिख देना, बराबर दूसरा लॉस हुआ है 1635। ओके, पहले हुआ है 1605 और दूसरा लॉस हुआ है 1635। अब इसका क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य देखो माना क्रय मूल्य बराबर x है। अब अगर हानि हुआ है इसका मतलब आपका एसपी ज्यादा है, सॉरी आपका सीपी ज्यादा है, यानी क्रय मूल्य ज्यादा है। तो क्रय मूल्य ज्यादा है तो उसमें क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य घटा देंगे, इसका मतलब इसमें में x में से 1605 घटा, क्योंकि ये जो है आपका 1600 ये एसपी है ना, एसपी है क्योंकि बेच रहा है। यहाँ ध्यान से समझना, देखो देख लो क्वेश्चन पे सीधा सीधा लिखा है बेचने पर, जब बेचा गया है तो इसका मतलब विक्रय मूल्य है, तो यानी हानि हो रहा है इसका मतलब कम है, किससे सीपी से, यानी इसमें x में से आप घटा देंगे, इसमें x माइनस हो जाएगा 1605 बराबर, यहाँ हो जाएगा x माइनस हो जाएगा 1635, लेकिन इसका यानी दूसरा जो बेचा गया उसका 3 गुना है, इसी का 3 कर दो, हो गया, समझ गए। अब इसी को हल कर दो, x माइनस हो जाएगा 1605 बराबर हो जाएगा 3x माइनस
देखो 3 5 15 के 5 हाथ हवा 1, 3 3 का 9, 1 10 के 0 हाथ हवा 1, और 3 6 18, 1 19 के 9 हाथ हवा 1, और 3 1 3 1 4, है ना, 4905 हो गया। अब ये बताओ, अगर हम इसको इस पक्ष में भेज देंगे प्लस हो जाएगा, और 3x को उस पक्ष में भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 2x, है ना, देखो तो 2x बराबर हो जाएगा, हम इसको उधर भेज दे रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, है ना। देखो ये जो है 1605 है, 1605 को हम इधर ले आएंगे, है ना, तो प्लस में हो जाएगा। लेकिन आगे ये माइनस है, लेकिन हम इसी को उधर भेज देते हैं, तो यानी इसको इधर ले आते हैं, तो ये इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये जो x है माइनस में हो जाएगा, ऐसे समझ लो। चलो पूरा हम लगवा देते हैं। देखो 3x माइनस x, अब इसी x को इधर ले आए हैं बराबर, अब इसको हम इधर ले आते हैं, है ना, इसी को इधर ले आते हैं, तो यहां हो जाएगा, देखो तो 4905 माइनस 1605, ओके। ये माइनस है, इसको हम उधर भेजे हैं और x को इधर लेके आए हैं, भले ही आगे पीछे लिखे हैं। अब यहाँ देखो घटाओगे 2x हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा। अब देखो इसमें घटा दो, 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा। अब देखो 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। अब देखो 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। अब 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, ओके। तो x बराबर हो जाएगा 3300/2, तो 2 का 2, 1 यहाँ चला गया, हो गया 13, 2 6 12, यहाँ ये हो जाएगा 2 5 10, 0 और 2 का 2, x बराबर हो जाएगा 1650। यही आपका क्रय मूल्य है, यही आपका पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसी टाइप से इसी तरह से लगाओगे। देखो ये बेसिक भी है, ट्रिक भी है, आसानी से आपका हल हो जाएगा, है ना। तो आप इसी तरह से लगाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ और नए ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।